तो आज हम सीखने वाले हैं तीरे वाला ब्लाउज़, यानी कि बेल्ट वाला जिसमें तीरा लगता है। जब ब्लाउज में तीरा लगता है तो तीरा लगाने के लिए अपन को कितना कपड़ा चाहिए पड़ता है एक्स्ट्रा? 1 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा वहाँ चला गया, ठीक है। और जब हम सादा ब्लाउज़ बनाते बिना लाइनिंग वाला, तो जब बिना लाइनिंग वाला ब्लाउज़ बनाएंगे तो उसमें हमें 1.5 इंच कपड़ा यहाँ से फोल्डिंग के लिए चाहिए पड़ता है नीचे से। तो सबसे पहला निशान हम तो अपना करेंगे फोल्डिंग वाला, ठीक है। इससे हो गई फोल्डिंग, ये 1.5 इंच का निशान लगा लिया हमने। इसके बाद अब दूसरा निशान लगाएंगे फुल लेंथ का। तो फुल लेंथ प्लस 2 इंच। 2 इंच में 1 इंच यहाँ पर बेल्ट सिलने में जाएगा, हाफ इंच यहाँ से, हाफ इंच यहाँ से, और 1 इंच यहाँ पर, आधा इंच यहाँ पे, आधा इंच यहाँ पे फोल्ड होने जाएगा। तो आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ फोल्ड कर रहे हैं तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लो, क्योंकि यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। कंधी पे जाएगा और यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, 3 जगह जाएगा। तो हाफ इंच, 1 इंच ये हो गया, और यहाँ पर हाफ इंच, तो आधा इंच हो गया, ठीक है। तो पूरा हो गया 1.5 इंच। तो 1.5 इंच प्लस करेंगे। अगर 15 लंबाई है तो अब हम कितनी लेंगे लंबाई इसकी? 15 लंबाई है तो अब हम लेंगे 16.5। तो 16.5 पे एक निशान लगा दिया हमें, तो ये मिल गई फुल लेंथ। एक निशान लगाएंगे फुल लेंथ पे। ठीक है। इसके बाद अब दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ से, यहाँ के शोल्डर कितना लेना है, तो शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच, क्योंकि गला डीप बनने वाला है, और डीप गला बनेगा तो हमें शोल्डर को कम से कम रखना पड़ेगा, तो शोल्डर नहीं गिरेगा, ठीक है। 5.5 इंच पर लगा लिया। 5.5 इंच लगाने के बाद आर्मोल भी इसका 5.5 ही रखेंगे। 5.5 पर आर्मोल को सेट करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गई आर्मोल की लाइन 5.5 इंच पर डीप नेक। इसके बाद अगला पॉइंट होगा, वो होगा एपेक्स पॉइंट का। एपेक्स पॉइंट कितना होगा? अगर 40 इंच का ब्लाउज है, 40 सीने का ब्लाउज है, तो उसका एपेक्स पॉइंट आता है 11 इंचेस, 11 इंच, आधा इंच ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये एपेक्स पॉइंट मिल गया, तो एक लाइन खींचेंगे एपेक्स पॉइंट पर। और जब ब्लाउज में बेल्ट लगाते, तीरा लगाते, तो तीरा का नाप यहाँ से होता है 2.5 इंच और यहाँ से होता है 3.5 इंच, यानी कि 1 इंच यहाँ पर प्लस होता है। तो पहला निशान यहाँ पर लगाएंगे 2.5 इंच का, और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गई आपकी तीरा वाली लाइन, ठीक है। अब हम सारी लाइनों को एक्सप्लेन करते जाएंगे और टिक लगाते जाएंगे। तो सबसे पहला शोल्डर का था, तो शोल्डर लिया था 5.5 इंच पर। 5.5 इंच पर बॉक्स बनाएंगे और शोल्डर को शेप दे देंगे। अगर फ्रेंच कर्व स्केल नहीं है तो आप यहाँ से 1.5 इंच ले सकते हैं, अपने आप आर्मोल निकल के आ जाता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें चेस्ट लेना है। तो जब चेस्ट लेते हैं तो एक डाट डलती है यहाँ पर, तो डाट में हाफ इंच डाट में चला जाता है और हाफ इंच यहाँ पर चला जाता है। तो 1 इंच तो माइनस हो ही गया, तो यानी कि हमें 1 इंच प्लस लेना है। 10 का हो गया 11, ठीक है। अब 11 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। ये मेरा फुल हो रहा है तो मैंने यहाँ पर मार्क इस तरीके से लगा दिया। कमर का नाप कैसे लेंगे? कमर का नाप लेंगे, पहले कमर कितनी है? 29 इंच प्लस 1 प्लस 2 इंच, क्योंकि यहाँ पर डाट लगेगी, वो 2 इंच की डाट लगेगी। तो 29 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो गया? 30, 31। 31 का चौथाई भाग कितना हो गया? 7.25 इंच। 7.25 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे, और 2.5 इंच का कमर पर हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हमें डाट लगाना है। ये कर लेंगे। इसके बाद अब हम इन लाइनों को मिला देंगे। देख रहे हैं पहली बार इस ये हो गया इसमें, और कहीं मिस्टेक कर दी हमने शायद। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर हम करेंगे प्लेटिंग का नाप। तो प्लेटिंग का नाप यहाँ से हमें रखना रहता है 3.5 इंच पर एक नाप, और यहाँ से 2 इंच पर एक और निशान लगा देंगे। यहाँ से ये हो गई हमारी पहली डाट। पहली डाट कहाँ तक जाएगी? एपेक्स पॉइंट तक जाएगी।
एपेक्स पॉइंट पर हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हो गई हमारी पहली डाट। अब यहाँ पर हम लेंगे दूसरी डाट। दूसरी डाट जो होती है वो तीरे से 1 इंच की दूरी पर ली जाती है, ठीक है, 1 से 1.5 इंच की दूरी पर ली जाती है। 1.5 इंच का नाप लेते हुए यहाँ पर 3 इंच की एक और डाट लगा देंगे। 3 इंच की डाट लगा देंगे। जब ये वाली डाट लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से 1.5 इंच से 2 इंच का फ़र्क होना चाहिए। देखो 1.5 इंच से 2 इंच के बीच का फ़र्क हो। यहाँ पर आएंगे, अब हम यहाँ की डाट लगाएंगे तो पहले यहाँ पर चेक कर लें कि 1.5 इंच से 2 इंच अंदर होना चाहिए। तो ये हो रहा हमारा दूसरा निशान। तो दूसरी डाट डालेंगे यहाँ से इस तरीके से और एक निशान लगा देंगे, ठीक है। ये निशान हो गया। एक डाट डलेगी यहाँ पर शोल्डर से जो डाट डलेगी उसका भी यही सेम गैप होना चाहिए, 2 से 2.5 इंच का। इससे इसके बीच की दूरी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे तो हमें यहाँ तक आना है। इसके बाद एक और प्लेट लगा देंगे 4 इंच की, ठीक है। तो ये हो गई चौथा निशान, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गला नापेंगे। गला कितना रखना है, गले की लेंथ रखना है 6 इंच। तो 6 इंच गले का निशान लगाएंगे और बॉक्स रेडी कर लेंगे 3 इंच से गले का। 3 इंच, 2.5 इंच, किसी को कम पहनना होता है, किसी को ज़्यादा। जिसको कम पहनना है वो कम भी ले सकता है। गोल शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। तीरा होता है, तीरा वाला निशान लेने के लिए 1 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे। तो ये बन गया तीरा, ठीक है। तो एक्सप्लेन करो तो कुछ आता। खींचना नहीं, मेरे को सिलाई लगाते जाओ वहाँ तक, उसको हल्का सा मशीन के घुमा दो। तो ये हो गई पूरी कटिंग। ले